साथियों, मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं लाइव में आकर मैथमेटिक्स के को पढ़ाऊँ। फ्रेंड्स की असीम डिमांड पर मैंने सोचा कि आज लाइव आकर यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स के जरिए मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करता हूँ। और शॉर्ट्स के जरिए जब मेरा 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं लाइव मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। लेकिन 50 सब्सक्राइबर होने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ताकि मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ। मैं जब नौकरी में नहीं आया था तो नौकरी में आने से पहले मैं कंपटीशन बेच चलाया करता था और मुझको लगता है कि मुश्किल से 4-5 डिवीज़न छूटा होगा। बाकी सभी डिवीज़नों में मेरे विद्यार्थी रेलवे में सेलेक्ट कर चुके हैं और पर इसीलिए मैथमेटिक्स सबको अच्छा लगता है। तो 130 रुपया बचा बस, हाँ, सब खत्म हो। कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। देखते हैं कहाँ तक सफलता मिल पाती है। आज मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम से आप लोगों को मैं हैंडल कर रहा हूँ। मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं आपको कॉपी पर ही पढ़ाऊँगा और देखता हूँ कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं। ठीक, तो मैं बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, देखता हूँ बोर्ड का भी इंतजाम मैं कर लूँगा यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ऐसे तो नौकरी करने से फुर्सत नहीं मिलती है, रात दिन की ड्यूटी होती है। मेरा जॉब रेलवे में एक स्टेशन मास्टर में है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से मुखातिब रहूँ। ऐसी मेरी मंशा है कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स जहाँ तक संभव हो इजी ढंग से बतलाने का प्रयास करूँ। ऐसे तो एक से एक बड़े ज्ञानी हैं जो आपको अच्छा ढंग से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं भी मैथमेटिक्स मुझे पापा जी के द्वारा विरासत में मिली है। मेरे पापा जी एक टीचर थे और मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी मिला और जो कुछ भी मैंने अपने मेहनत से प्राप्त किया उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं करूंगा, ऐसा मेरा वादा है। बाकी आपके हाथ में है, आप यदि सपोर्ट करेंगे तो मैं अपना साथ भली भांति दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम क्या है, पहले इसको जानना जरूरी है। मेरे पास RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स है, इसमें पहला चैप्टर है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। मैं इस पर अपना व्यू बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ नंबर्स यही है। कॉपी किसका है तो देख लेता हूँ। कॉपी है इसका, ठीक है। मैं ऑपरेशन ऑफ नंबर पढ़ाता हूँ तो कहीं पे भी मैं लिख के पढ़ा सकता हूँ। एक मिनट 1 मिनट देखता हूँ ये किसका कॉपी। हाँ, इसी में पढ़ा था। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स
आज के टॉपिक को मैं हैंडल करता हूँ। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर पर जो भी क्रियाएं होती है उसी को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर मैं जान लेता हूँ, नंबर क्या चीज़ है। नंबर देखिए, नंबर के कई प्रकार हैं और नंबर का चयन। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जीरो, जीरो आपसे पूछा जाएगा जीरो किसकी देन है। तो जीरो तो मेरे इंडिया की देन है। आपने गाना भी सुना होगा, देखा न देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, जीरो दिया मेरे भारत ने। क्या तो उस बात को मान लिया कि जीरो जो है हम लोगों की देन है। सबसे पहली संख्या जीरो, उसको हम लोगों ने दिया है। और अंक लिखने के लिए 10 नंबर का प्रयोग किया जाता है। जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए पॉजिटिव नंबर, जिसके आगे प्लस लगा रहता है, जैसे +1। यदि प्लस नहीं भी लगा है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। कुछ नहीं है लगा हुआ चिन्ह बगल में तो उसको प्लस ही माना जाता है। यदि मान लीजिए नंबर सिर्फ लिख दिया और उसके आगे कौन सा चिन्ह है यह पूछा जाए, आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही है, निगेटिव तो है ही नहीं। और यदि नंबर के आगे चिन्ह लगा दिया गया माइनस, तो ये निश्चित रूप से निगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही नहीं। यदि कुछ चिन्ह नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव है। यदि कोई चिन्ह दे दिया माइनस का तो वो निगेटिव है। पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर में यही फर्क है। पॉजिटिव के नंबर क्या हुआ, नंबर के आगे पॉजिटिव चिन्ह रहना चाहिए, या पॉजिटिव चिन्ह नहीं भी रहे, कुछ भी चिन्ह नहीं रहे तो पर भी पॉजिटिव नंबर उसे माना जा सकता है। और निगेटिव नंबर में क्या होता है, उसके आगे निश्चित रूप से माइनस रहेगा। आप सपोज कीजिए -3 दिया है, उसके आगे में स्मॉल ब्रैकेट देके फिर आगे में माइनस दे दिया, यानी ये माइनस स्मॉल ब्रैकेट -3। अब आपसे ये पूछा जाएगा ये किस तरह का नंबर होगा, तो ये नंबर पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको गुना किया जाएगा, माइनस में माइनस गुना किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस जैसे ही होगा वो पॉजिटिव नंबर की गिनती में आएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में जो है आपके माइंड का टेस्ट लिया जाता है। आप खूब जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका हिसाब के प्रति जो आपसे हम पूछा गया है उसके प्रति आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, कितना उसको आप समझ पा रहे हैं, ये जानने का प्रयास किया जाता है। ये हुआ पॉजिटिव नंबर, ये हुआ नेगेटिव नंबर। अब हम लोग आते हैं एक होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर कब से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। होल नंबर क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 जो भी हुआ होल नंबर। होल नंबर आपको पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। होल नंबर क्या हुआ? पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद आपका आएगा नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर कब से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर हुआ 0 से शुरू, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 यही देखना है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर से कितना अधिक है? 1 अधिक है। होल नंबर नेचुरल नंबर से कितना अधिक है? 1 अधिक है। यदि आपसे कंपटीशन में पूछा जाए कि होल नंबर की संख्या
नेचुरल नंबर की संख्या से कितनी अधिक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा हुआ है और यहाँ पे 0 लगा हुआ नहीं है, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर से कितना अधिक है? 1 अधिक। ये होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। एक होता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का बहुत सा फार्मूला है। रेशनल नंबर जो है, आप जब 9th-10th में पढ़ते होंगे तो रेशनल नंबर को P/Q के रूप में दिखाया जाता है, P/Q के रूप में, यानी भिन्न की संख्या जो भी होगी वो रेशनल नंबर होगी। भिन्न की संख्या जो भी होगी रेशनल नंबर होगी, चाहे 2/3 हो, चाहे 4/5 हो, चाहे 6/7 हो या 7/8 हो। लेकिन ये होल नंबर भी पूर्ण होगा, रेशनल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होगा। कैसे? मान लीजिए 0 है, 0 में तो बटा 1 लगा सकते हैं, ये तो P/Q के रूप में आ गया। जब ये P/Q के रूप में आ गया तो निश्चित रूप से ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह जब होल नंबर नेचुरल नंबर से 1 के अधिक है, तो होल नंबर में भी यदि 3 लिखते हैं तो बटा 1 लगाएंगे तो यह भी P/Q के रूप में आ जाएगा। ये जब P/Q के रूप में आएगा तो ये निश्चित रूप से रेशनल नंबर होगा। और मैं बताता हूँ, अब रेशनल नंबर जितनी भी पूर्ण संख्या होगी वो भी रेशनल नंबर होगी, जितनी भी प्राकृत संख्या होगी वो भी रेशनल नंबर होगी, और पूर्ण संख्या में जिस जिस को बदला जा सकता है या प्राकृत संख्या में जिस जिस को चेंज किया जा सकता है वो सभी रेशनल नंबर में आएंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको √49 दे दिया, ये तो पूर्ण वर्गमूल इसका हो जाता है। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो जब इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा तो ये होल नंबर में आ जाएगा या नेचुरल नंबर में आ जाएगा। 7 जैसे आया तो ये होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और इसमें हम बटा 1 लगा दिए तो ये P/Q के रूप में आ गया। जैसे ही P/Q के रूप में आएगा ये क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी रेशनल नंबर का 3 तरह का फार्मूला हो गया। जितना भी होल नंबर है ये हो जाएगा आपको रेशनल नंबर, और जितना भी नेचुरल नंबर है ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर, और जितना भी पूर्ण वर्गमूल वाला संख्या है, यानी स्क्वायर रूट जिसका भी स्क्वायर रूट पूरा हो जाता है, स्क्वायर रूट जिसका भी पूरा होता है होल नंबर के रूप में जिसका आता है स्क्वायर रूट, वे सभी स्क्वायर रूट वाली संख्याएं क्या होगी? रेशनल नंबर की गिनती में आएगी। और जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर में क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर हो गया। अब ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए ये ठीक है, नंबर हो गया। अब इरेशनल, रेशनल, नेचुरल, होल, समूचा पार्ट, ये समूचा पार्ट क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ये समूचा पार्ट क्या हो जाएगा? रियल नंबर। यानी रियल नंबर सब को लेके चल रहा है, जितना भी संख्या है सब जो है रियल नंबर में आ रहा है। जो रियल नहीं है वो अनरियल है, जो रियल नहीं है वो अनरियल है। हो गया। इस तरह से नंबर जो है करीब करीब हो गया। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में खींच रहे हैं। अब ये नंबर जानने के बाद इस पे आधारित है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद अलग से और भी है, इसको हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको।